पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इस चैप्टर में आपको सारे प्रश्न पाइथागोरस से संबंधित आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप कल भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट होता है, आपको करना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ गिवन ट्रिपलेट विच इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। नीचे आपको ट्रिपलेट दिया गया है। ट्रिपलेट का मतलब होता है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं। यहाँ पर A, B, C, D 4 ऑप्शन है और चारों में त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। अब आपको ये पता करना है कि ये जो भुजाएं दी गई हैं, इन भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज बनेगा वह समकोण त्रिभुज होगा या नहीं। जो त्रिभुज समकोण होगा वह पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जो नहीं है उसमें नहीं है। इसमें आपको करना क्या होता है, जरा आप यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ए में, ऑप्शन ए में कैसे आप सॉल्व करेंगे देख लीजिए। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10। आप 10 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, कितना होता है, 100 होता है। उसके बाद बाकी जो दोनों भुजाएं बची हुई हैं छोटी, उनके वर्ग का योग करिए, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये कितना होगा आपका, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25 इक्वल टू 26। इसका मतलब ये हुआ 10 स्क्वायर इज इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसा आपको दिख रहा क्या, माने जो आंसर आप में 10 स्क्वायर का करके आया है, क्या वही 1 स्क्वायर और 5 स्क्वायर का मान आया है, नहीं आया है। इसको आप सिंपली कैंसिल कर देंगे, मतलब 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब यह पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब आइए देखते हैं बी में क्या बोलता है। बी में आपके सामने क्या है, यह है 3 4 5। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो दोनों भुजाएं बची हुई हैं, जो दोनों साइड से बचे हुए हैं, क्या क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। अब ये देखिए आप इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जो वैल्यू, जो मान 5 स्क्वायर का आया हुआ है, वही मान बाकी दोनों भुजाओं का आया हुआ है। इसका मतलब यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब ये जो ट्रिपलेट है, यह ट्रिपलेट आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिक है। अब ध्यान देना, काम एक ही है, नियम एक ही है, नाम अलग अलग आते हैं। इसी सवाल में आप पूछा जाएगा क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर आपका इक्वल आ जाता है तो है, नहीं तो नहीं है। क्या यह पाइथागोरस ट्रिक है, अब ये आपका है, इज इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यस और नो। आप इस प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए कौन कौन किसका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्वेश्चन आपके सेम है, आपको उसी तरह से बनाना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए बना देता हूँ। ये इसका नाम कुछ हम रख देते हैं ABC, ये राइट एंगल है। इसमें राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB है और BC है। इसका स्क्वायर का जो सम है वो कितना आता है, 169। अब जरा देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इसका 169 दिया गया है। AC स्क्वायर इक्वल टू 169, तो AC इक्वल टू अंडर रूट
169, कितना आया वैल्यू इसकी 13। तो आपका जो हाइपोटेनस है, आपका कर्ण है, वह 13 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ साइड इज 12 एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20, व्हाट इज लेंथ ऑफ द अदर साइड। अब इसे समझने के लिए आप यहाँ देखें, मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ रेक्टेंगल, ये देखिए ये रेक्टेंगल है ऐसा, ठीक है। अब इसमें हम करना क्या है, ये रेक्टेंगल ए है, बी सी डी, इसमें एक साइड 12 है, ये 12 है, ठीक है, और इसका जो डायगोनल है वह आपका डायगोनल 20 है। ये देखिए डायगोनल, ये बनाते हैं, ये डायगोनल है आपका 20। तो जब आपका ये डायगोनल 20 है, आपका अदर साइड निकालना है। तो ज़रा देखिए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90, बी सी इज 12, डायगोनल इज 20। अब पाइथागोरस के नियम से केवल ये देखिए, इतना आप ट्रायंगल देखिए, पाइथागोरस से आप ए बी का मान निकाल करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। माने एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की विकर्ण की लंबाई √2 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब एक इसका फार्मूला है, लगाने के दो सिस्टम इसके हैं। आप इसे फार्मूला से भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप वर्ग बना करके पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, या 40 90 45 कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण है ये, विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। अब वर्ग का विकर्ण यहाँ दिया है कितना, √2 इक्वल टू भुजा करणी में 2। दोनों पक्षों में करणी में 2 का भाग दे देंगे, आपका आएगा भुजा बराबर 1, 1 आ जाएगा। जब आपका ये 1 आ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका भुजा निकाल, इस साइड कितना 1 होगा, प्रत्येक साइड इसकी 1 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है 7, इफ लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 60 एंड 80 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। एक रोम्बस है, रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये साइड है, ये साइड है, ये और ये, इसका नाम ए है, बी है, सी है और डी है। इसके विकर्ण है बी डी और ए सी है, ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसकी खासियत देखिए, इसका एक डायगोनल कितना है 60 है और एक 80 है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, मतलब एक विकर्ण दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटता। अगर AC का मान यहाँ पर हम 80 कर लें तो AO का मान कितना होगा, ये देखिए AO का मान यहाँ पर जो AO है इसका हो जाएगा 40 और CO हो जाएगा 40, और वैसे इधर का DO का कितना हो जाएगा 30। अब एक ट्रायंगल लीजिए AOB में कोण O कितना है 90 है, कोण O 90 है, AO का मान 40 है, OB का यहाँ पर 30 है। अब आप पाइथागोरस से AB का मान निकाल सकते हैं, वही इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8, इफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ABC, माने एक त्रिभुज है उसकी भुजाएं ABC है, और अगर इसमें A² + B² = C², विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। सीधी सी बात है, एक त्रिभुज है उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर है ना, इसका मतलब वह पाइथागोरस ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का ऑप्शन में कौन सा है, आप यहाँ देखेंगे ऑब्ट्यूस नो, इक्विलैटरल नो, एक्यूट नो, राइट एंगल ट्रायंगल एस, यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 में, इन ट्रायंगल ABC AB = 6 √3, AC = 12, BC = 6, देन एंगल A इस कितना होगा। देखिए
जिस किसी त्रिभुज में ये भुजाएं जो दी गई है आपकी यहाँ पर, ये 6√3, 12 और 6, रेशियो निकालेंगे कट करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और √3 आएगा। जिस त्रिभुज में भुजाएं उनकी √3 रेशियो 2 रेशियो 1 है, वह 30, 60, 90 का ट्रायंगल होता है, 30, 60, 90 का ट्रायंगल होता है। अब सबसे छोटी भुजा कौन सी है? BC। BC के सामने का कोण A होगा, A का मान 30 होगा, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर। अब देखिए इसमें का क्वेश्चन आप पहले लगा चुके हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। पहले आप फार्मूला लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। वर्ग का विकर्ण दिया है 10 करणी में 2 बराबर भुजा करणी में 2। अब करणी में 2 का भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा भुजा बराबर 10, तो साइड बराबर 10। उस स्क्वायर की, उस वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको इसका पेरीमीटर पूछा है, परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर भुजा गुणे 4, साइड इंटू 4। आप 10 में 4 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा 40। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है डी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, आउट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम गिवन डेट्स विच इज पाइथागोरियन। ये डेट है 15, 8, 16। ये आपको इसमें कौन सा पाइथागोरस त्रिक है आप अच्छी तरह से नियम जानते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, उसके बाद और जो दोनों छोटी भुजाएं बची हुई है उनके स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़ देंगे। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है तो वह पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, पाइथागोरस ट्रिक होगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। इसमें कौन सा आप पता लगा लीजिए, इसका नियम आप पहले दूसरे क्वेश्चन में कर चुके हैं। देखिए अब तक आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन देखा, 4 में से एक चूज करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। इसमें भी 4 क्वेश्चन आप करने होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24, 18, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। सीधी बात है, ये देखिए ये मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, नाम रख दीजिए, ए है, बी है, सी है। इसमें हाइट कितनी है? हाइट इसकी है 24 और बेस कितना 18। आपको विकर्ण का मान निकालना है, पाइथागोरस जानते हैं, AC² = AB² + BC², ये आप मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC, AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AB = BC, देन फाइंड द M। अब जरा ध्यान देखना, ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, ये 90 का है, B जो है 90 का है। इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये बराबर है। इसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब एक समकोण तो है लेकिन इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ऐसे त्रिभुजों में 45, 45, 90, 45, 45, 90 का ट्रायंगल होता है। तो एक एंगल 90 का है B, बाकी A और C कितने होंगे? ये 45, 45 होंगे। आपसे पूछा है A, लिख देंगे A = 45। क्यों? क्योंकि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कोण है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कोण 45, 45, 90 होता है। 90 आपको दिख रहा है, बाकी जो एंगल बचेंगे वो 45 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अभी इसमें देखें, फ्रॉम गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC, AB परपेंडिकुलर, AB = BC, AC = 2√2, आपको AB का मान निकालना। आप देखिए यह भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब 45, 45, 90 का त्रिभुज है। 45, 45, 90 के त्रिभुज में 45 अंश के सामने एक भुजा, कौन है 45 अंश? ये भी है, ये भी है। इसके सामने ये मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी है और C है, मतलब AB = BC। देखना AB यहाँ लिखो,
ए बी बराबर बी सी, दोनों भुजाएं बराबर। ये होता 1 करणी में 2 गुणे कर्ण, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 गुणे कर्ण कितना है, 2 करणी में 2, 2 करणी में 2, करणी में 2 करणी में 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 2। इसकी जो भुजाएं होगी ना 2 होगी। अब चाहे आपको ए बी बताना हो चाहे बी सी बताना हो, दोनों ही आंसर 2 होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 4 है। इसमें भी आपको वही निकालना है जैसे आपने पहले किया है, ठीक है। क्वेश्चन 5, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 4 सेंटीमीटर। अभी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, मतलब ऐसे सारे त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सूत्र एक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है करणी में 3/2 गुणे भुजा। ये जरा आप यहाँ सूत्र याद रखना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करणी में 3/2 गुणे भुजा होती है। अब देखना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, साइड कितनी है, 4 है। ये बराबर होगा करणी में 3/2 गुणे भुजा 4 है, 2 से कट गए 4, ये वो 2 करणी में 3। इसका आंसर आएगा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 करणी में 3 होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी क्यू इफ ए क्यू इज 8 ए बी इज, निकालना। अब ये देखना है यहाँ पर जरा कि ए बी क्यू है, ए बी इसका जो है ये 8 है और आपको निकालना मान किसका है, एक मिनट, ए क्यू 8 है, ए क्यू ए विकर्ण 8 है, आपको निकालना है ए बी का। ये देखिए, तो ए बी 30 अंश के सामने की भुजा है। सूत्र याद रखना, 30 60 90 के त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, मतलब ए बी बराबर 1/2 गुणे कर्ण। कर्ण कितना है, ए क्यू की वैल्यू 8, 2 4 जा 8, तो ए बी का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज 25 एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस। माने एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, उसकी जो हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण है वो 25 है और उसकी ऊंचाई जो लंब है 7 है, उसका आधार निकालना है। आप इसको पाइथागोरस नियम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड 50 14 एंड 48 सेंटीमीटर देन स्टेट वेदर गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल आर नॉट। ये क्वेश्चन आप पहले जैसा है, 3 भुजाएं दी गई हैं, इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके आप रख लीजिए, बाकी इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल कर दीजिए। अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तब तो यह समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज नो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड 8 15 एंड 17 सेंटीमीटर देन स्टेट वेदर द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल आर नॉट। सेम पहले जैसा है, एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। पता ये करना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करिए, अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल कीजिए, अगर इक्वल है तो राइट एंगल होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 है, ए रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशन 35 एंड 12, मतलब एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब इस सवाल को हल करने के लिए या तो आप फिगर बना लीजिए, नहीं तो सूत्र है, आयत का विकर्ण ये बराबर होता है कर्णी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। ये आप कर लेंगे, आपका आयत आ जाएगा। इस प्रकार से अब तक आप लोगों ने यहाँ पर
20 नंबर के क्वेश्चन देखें, उसको आपने कैसे हल किया, कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B। 2A में 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे, 2-2 नंबर के, 4 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2B में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2-2 नंबर के। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2A का पहला, राइट द कंप्लीट आंसर, डोंट जस्ट फिल द बॉक्सेस। नीचे कुछ दिए गए हैं, आकृति है, उसमें आपको फिल करना है। फ्रॉम गिवन फिगर इन ABC, इफ AC इज 12 देन AB इज कितना। नीचे आकृति है त्रिभुज ABC। अगर AB का मान यहाँ दिया है, अगर AC का मान 12 है, AC का मान 12 है, तो AB की वैल्यू कितनी होगी। आपको इसमें पाइथागोरस नियम से नहीं निकालना है, बल्कि जो दिया गया है उसके आधार पे करना है। अब देखिए क्या करना है, नंबर यहाँ पर BAC इक्वल टू कितना, BAC है यहाँ लिखेंगे 30, तो ABC इज 30 60 90। इसका मतलब ABC एक 30 60 90 का त्रिभुज है। अब 30 60 90 में यहाँ लिखा है AB बराबर 1/2 गुणे AC, AB बराबर 1/2 गुणे AC, माने 30 अंश के सामने एक भुजा कर्ण की आधी होती है, आपने पढ़ा पीछे। फिर यहाँ पर दिया है कर्णी में 3/2 गुणे AC, ये क्या होती, 60 अंश के सामने एक भुजा, 60 अंश सामने भुजा कौन सी, BC। यहाँ पर आप BC डालेंगे। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा AB का मान कितना, 1/2 गुणे 12, मतलब यहाँ 6 आ गया। और BC का मान कर्णी में 3/2 गुणे 12, 2 से 1 काट देंगे, 6 कर्णी में 3 आ गया। आपकी यह कृति पूरी हो गई। ठीक है, नीचे जितने भी 2 नंबर क्वेश्चन है, आपने अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो ऊपर बताए गए अच्छे से समझ लिया है, फिर एक बार और देखकर वीडियो को आप समझ सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसी पर आधारित होते हैं। अभी यहाँ पर है, आपको प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, ये परपेंडिकुलर में लंब है। देन प्रूव दैट AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है इसमें, ये परपेंडिकुलर है ना ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर लेंगे, और सिमिलर करने के बाद आप जानते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आपका आ जाएगा। कैसे, AC स्क्वायर इक्वल टू, AC किधर है, ये AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब पक्षांतर करके यहाँ पर भर चले जाएंगे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए ढेर सारे प्रश्नों में कृतियाँ दी गई हैं, कृति आपको देखकर भरनी है। यहाँ पर 3 नियम है, 30 60 90, 45 45 90 और पाइथागोरस। इन 3 नियमों के आधार पर पूरे प्रश्न को आप कर सकते हैं। और हाँ, इन प्रश्न को हल करते समय आपको अगर दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जा करके आप बोल सकते हैं। तो आपके लिए यह सारे क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करके आपके लिए दे दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते की बात याद रखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपकी कोई डिमांड हो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, मे बी साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, किसी पर भी आपको पेपर की आवश्यकता हो, क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको वो पेपर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ।